अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस मैथ 202 लेक्चर नंबर 30 और हम कंटिन्यू करेंगे कॉशी ऑयलर इक्वेशन को सॉल्व करना। और हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि ये आपके पास जो इक्वेशन होती है इसके अंदर जो कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल होते हैं, लेकिन स्पेशल केस है, स्पेशल इन द सेंस कि जो आपके पास डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है वही x की पावर 7 होती है जो मल्टीप्लाई हो रही होती है। और इसके अलावा ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसको कि यूज करके हम इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। चेन रूल्स जो कि लेक्चर नंबर 17 में थे और पिछले लेक्चर में भी हमने यूज किया। यहां से देखें, x क्योंकि e पावर t है, ये आपके पास गिवन है, x फंक्शन ऑफ t है और y फंक्शन ऑफ x था तो y फंक्शन ऑफ t हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि dy बाई dx है तो अब यहाँ पे देख लें ये इक्वेशन हमारे पास किस में है, x और y में। ट्रांसफॉर्म किस में करनी है, t और y में। अब t आपके पास नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो dy बाई dx जो है इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है। किस तरह से हालात इस तरह से हो जाए कि y का डेरिवेटिव x की बजाय y का डेरिवेटिव t के लिहाज से आ जाए। चेन रूल लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे देख लें, y फंक्शन ऑफ x है, x फंक्शन ऑफ t है तो y का डेरिवेटिव t के लिहाज से लेंगे और t का डेरिवेटिव फिर x के लिहाज से लेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि जी x तो फंक्शन ऑफ t है तो फिर t का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्यों ले रहे हैं। तो भाई x का ही t के लिहाज से लें जो एक्सपोनेंशियल टू द पावर t है, अब उसका रेसिप्रोकल ले लें। dt बाई dx हो जाएगा 1 ओवर e रेस्ट पावर t यानी कि e रेस्ट पावर माइनस t, और ये वाला जो है इसको रिप्लेस कर दें e रेस्ट पावर माइनस t से। इसको रिप्लेस कर दें e रेस्ट पावर माइनस टी से। ये मैं तेज इसलिए जा रहा हूं कि ये पिछले लेक्चर में भी स्टेप्स हुए थे। ये अब मैं जरा रिवीजन करवाने वाले सिलसिले में हूं तो यहां पे देख लें, ये जो है आप इससे रिप्लेस कर, ठीक हो गया जी। अब डबल डेरिवेटिव जब आपने निकालना है तो पहले तो लिखें डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको इससे रिप्लेस करें। ये किया हुआ है, ये लें, ठीक। अब फिर देखें, कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस है, कोई रट्टा नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है बल्कि ब्यूटीफुल है कि जी डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से लिया जा रहा है, अंदर सारा टी का फंक्शन है तो भाई आप एक्स के लिहाज से ना लें, आप चेन रूल लगाएं, आप टी के लिहाज से लें। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है वाई का, टी के लिहाज से लें और फिर टी का एक्स के लिहाज से ले लें। तो ये अगला स्टेप आपके पास आ जाता है जो कि ये वाला है। ये तो एज इट इज ये है, देख लें, इसका टी के लिहाज से लें, टी का फिर आप एक्स के लिहाज से लें। अब डी टी बाई डी एक्स जो आपके पास है ये किसके बराबर था, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस टी। इसकी जगह तो ये आ गया, ये ले, ठीक हो गया। इसकी जगह ये आ गया और ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है, ये डी टी बाई डी एक्स इसके बराबर। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दें, और प्रोडक्ट रूल क्या है, ये ई पावर माइनस टी देखें, ये डेरिवेटिव इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, ये बाहर लिखा हुआ है। प्रोडक्ट रूल आपके पास लगेगा जी, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये लिखा हुआ है, और उसके बाद ये सेकंड वाला जो कि ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, तो ई पावर माइनस टी यहाँ पे देख लें और साथ माइनस वन। अब ई पावर माइनस टी को बाहर कॉमन निकाल लें तो ये जब बेसिस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो ई रेस्ट पावर माइनस ट्वाइस टी डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर माइनस डी वाई बाई डी टी। ये स्पीड मैंने इसीलिए पकड़ी है कि ये मैंने पिछले लेक्चर में किया था। अगर फॉलो करने में मसला हुआ है तो बेशक आप पिछला लेक्चर दोबारा सुन लें। ये ले जी, ये डबल डेरिवेटिव की आपके पास वैल्यू आ गई, और इसके अलावा यहाँ पे उसने कहा यूजिंग 3 in 1, खाली 3 लिखा क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव शायद उसमें था ही नहीं जो इक्वेशन आपको दी हुई है। देखें, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके अंदर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है, डबल डेरिवेटिव ही मौजूद है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास जो है डबल डेरिवेटिव क्योंकि मौजूद है, और जब डबल डेरिवेटिव मौजूद है तो यहाँ पे देख लें, ये जो आपके पास है यही लिखा हुआ है यूजिंग 3 in 1, तो डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू जो कि इसके बराबर है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जहां जहां x है उसको t में लेके जाना है। x आपके पास e रेस्ट पावर t है, t आपके पास log x होता है, t इज द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में ln x लिखते हैं। ये लें जी, इधर हो गया और ये आपके पास आ गया। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई है। सबसे पहली चीज, एक्स स्क्वायर जो है ई रेस्ट पावर ट्वाइस टी, इसका स्क्वायर यानी कि ई रेस्ट पावर टी इंटू ई रेस्ट पावर टी, और उसके बाद जब एक्सपोनेंशियल यहाँ पे देख लें, ये बेस आपके पास सेम है, एक्सपोनेंशियल बेस सेम है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ई रेस्ट पावर टी इंटू ई रेस्ट पावर टी, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, टी प्लस टी ट्वाइस टी। वाई डबल डैश आपके पास है, ये वाली चीज है जो ये लिखा हुआ है, और उसके बाद -2 है, ये लिखा हुआ है। एक्स जो है ये देखें, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक्स नहीं छोड़ देना, जब सारा टी में जा रहा है तो ये भी होगा, और ये शो किया हुआ होगा, ये देखें जरा, ये यही वाली चीज जो है ये है, ये लें, फिर देख लें,
यही एक्स ई रेस्ट पावर टी ये भी है, यही वाला ये भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये उन्होंने कहा नोट दिस स्टेप, खास तौर पे इसके लिए क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था पिछले लेक्चर में यहाँ पे 1 लिखा होता वो वैसे का वैसे ही रह गया था, कांस्टेंट है। यहाँ पे क्योंकि x था, बाई चांस x की टर्म या x ही था, जो भी था यहाँ पे e रेस्ट पावर t बन गया। ठीक हो गया, ये हो गया जी। इसके बारे में कहा नोट दिस स्टेप। अब देखें जी, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, e रेस्ट पावर 0 बनता है, वो तो हो गया 1। अब बाकी जो आपके पास इक्वेशन बच गई है वो ये वाली है, ये वाली चीज है, ये वाली चीज है, ये वाली चीज है, ये। अब आपके पास इक्वेशन बन गई है जिसके कि आप देख लें, सेकंड ऑर्डर भी है, लीनियर भी है, नॉन होमोजेनियस भी है, और इसके जो है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। ये लें जी, फोर्थ वो कह रहा है सेकंड ऑर्डर भी है, नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है, और जो कॉरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन देखें, ये फिर डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ये आपने चीजें पहले कर ली हैं। अब मैं जुबानी बोलने लगा हूं, नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा। इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी जब आप होमोजेनियस इक्वेशन, पहली बात यहाँ पे इसकी जगह 0 लिखेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन की होगी, y को लिखेंगे e रेज़ टू पावर mt, x नहीं लिखना t आएगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ से m स्क्वायर आएगा, यहाँ से m आएगा, यहाँ से तो e रेज़ टू पावर mt ओवरऑल कॉमन आके फिर वो कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि वो 0 नहीं होता। बच क्या जाएगा, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। उसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। m कॉमन लेंगे तो पहली दो टर्मों से m माइनस 2 कॉमन, आगे प्लस 1 कॉमन लें, m माइनस 2 कॉमन, तो m प्लस 1 इंटू m माइनस 2, m प्लस 1 इंटू m माइनस 2। तो इसका क्या मतलब निकला, रूट्स निकले माइनस 1 एंड प्लस 2। ये लें, ये पहले इसको देख लें, रूट्स निकले -1 एंड +2। लेकिन अब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तो टी में है, मैंने कहा था आपके पास आंसर y इज द फंक्शन ऑफ x है, तो e रेस्ट पावर ट्वाइस टी जो आपके पास है x स्क्वायर है। ठीक हो गया, ये लें जी x स्क्वायर, e रेस्ट पावर माइनस टी आपके पास क्या है, e रेस्ट पावर माइनस टी, e रेस्ट पावर माइनस टी, ये देखें यही शो किया हुआ 1 ओवर x लिखा हुआ है ना, ये शो किया हुआ है, ये त्रियानील लंबा है ये। तो e रेस्ट पावर माइनस टी क्या होगा, 1 ओवर e रेस्ट टू माइनस टी करना है, यहाँ पे देख लें e रेस्ट टू माइनस टी क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल लें, इसका लेंगे तो फिर इसका भी लेंगे, तो 1 ओवर e रेस्ट टू टी होता है e रेस्ट टू माइनस टी, और इसका रेसिप्रोकल x का 1 ओवर x, वो ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। अब निकालते हैं दूसरा वाला पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये ले जी, यहाँ पे लिख दिया है कि रूट्स जो मैंने जुबानी बोल दिए थे 2 एंड -1, ये देख लें यहाँ पे 2 यहाँ पे -1, ऑक्सिलरी क्वेश्चन के रूट्स ये थे। अब आपके पास आ गई, इसको सॉल्व करना है yp के लिए। अब सिंपल है, ये क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, आप मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स ही यूज करें। लेक्चर 24 देख लीजिएगा अगर दिमाग से निकला हुआ है, अगर है समझा हुआ है फिर तो ये हलवा है। तो यहाँ पे देख लें, अब ये क्यों लिया हुआ इस तरह से, ये देख लें, यहाँ पे हमने कहा था कि जो t के साथ कोएफिशिएंट है 1, वो कहीं ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट ना हो, और नहीं है। रूट्स देखें पिछली स्लाइड पे लिखे थे, लेकिन एक था +2 एक था -1, ना -1 1 के बराबर है ना 2 1 के बराबर है, तो ये आपके पास जो है अजम्पशन बिल्कुल ठीक है। डिटेल लेक्चर 24 में कि ये अजम्पशन कैसे ली गई है। बहरहाल इस वजह से ली गई है कि यहाँ पे देख लें e रेज़ टू टी आ रहा है, तो जाहिर बात है कि एक्सपोनेंशियल एक ऐसी चीज है कि इसका डेरिवेटिव आप लेते रहे तो फर्क नहीं पड़ता, तो लाजी बात है ये सॉल्यूशन जो होगा इसी किस्म की शक्ल का होगा, एक्सपोनेंशियल ही होगा कि 2 बार डेरिवेटिव लिया फिर लिया, वो खुद कटकटा के ये बना। हाँ टी का जो कोएफिशिएंट यहाँ पर आ रहा है पावर में 1 है, वो जो 1 है ना -1 है ना +2 है, जो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स है, तो ये अजम्पशन बिल्कुल ठीक है। अगर वो रूट होता फिर क्या करना था, वो लेक्चर 24 है। अब सिर्फ इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, कैपिटल ए निकालने की कोशिश करें। सब्स्टिट्यूटिंग इन 4, ये 4 है, ये लें जी एक्सपोनेंशियल, तो आपके पास है वैसे ही ई पावर टी, ई रेज़ पावर टी, इसका तो कोएफिशिएंट ही 1 है, जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे ई रेज़ पावर टी ही रहेगा, तो कांस्टेंट तो चला गया जी बाहर, यहाँ से भी कांस्टेंट चला गया बाहर। ये एक्सपोनेंशियल जो है इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, इसका भी लिया हुआ है, ये जो है इसका भी लिया हुआ है, ये भी लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखें, 2 बार डिफरेंशिएट किया कोई फर्क नहीं पड़ा, एक बार किया कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि ई रेज़ पावर टी का यही रह गया, ई रेज़ पावर टी का यही रह गया, यही वही है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कर दे, डिडोस डिडोस गए। अब रह गए जी ये दोनों,
यहां से भी e रेस्ट पावर t कैंसिल हो सकता है, a आ जाएगा आपके पास -2 को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो -1/2, a -1/2 आ गया, तो y भी क्या आएगा, यहाँ -1/2 को सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ करेंगे तो ये बन जाता है। लेकिन अब ये फिर आपके पास जो है t में ये होता है x के बराबर, x होता है e रेस्ट पावर t, यही ट्रांसफॉर्मेशन थी जो हमने यूज की थी। लेकिन जी जनरल सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पार्टिकल इंटीग्रल दोनों का सम। कॉम्प्लीमेंट्री ये पिछली स्लाइड पे देख लीजिएगा, यही लिखा हुआ था, ये एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे ई रेस्ट माइनस टी था जो 1/x था, ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए ई टी जब आपके पास x था तो ई रेस्ट माइनस टी 1/x माइनस x/2 ये आ रहा है, ये फिर मेरा द्रव्य नील चलेगा यहाँ से, ए आया ये -x/2 इसके बराबर है, ठीक हो गया जी। तो ये आ गया जी आपका कंप्लीट आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन अगर कर तो अल्लाह हाफिज। अब आ जाए जी लेप्लास साहब से मेल मुलाकात करते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू टॉपिक इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस ऑफ अ गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी इज डिफाइंड बाय, जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि कैपिटल एफ को ई रेस्ट फॉर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट आप टी के लिहाज से करते हैं, और जब ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो टी साहब तो खत्म हो जाएंगे, एस रह जाता है, इसकी लॉजिक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, कैलकुलस का है, लेकिन मैं सिंपल बता दूं ये इसलिए कि ऊपर वाली लिमिट आपके पास जो है अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, और जब इस तरह से हो तो डायरेक्ट कभी नहीं निकालते इंटीग्रल, हमेशा लिमिट लेके निकालते हैं। इन्फिनिटी जहाँ लिखा हो वहां पे m लिख लें, कुछ और लिख लें, और लिमिट ले लें m गोज टू इन्फिनिटी। कुछ लोग t लिखते हैं, मैंने t इसलिए लिखा, t पहले अंदर मौजूद है, m लिख लें तो लिमिट m गोज टू इन्फिनिटी। इसको नहीं वैल्यूट करना, इसको करना है होते सेम है। तो अब ये वाली जो चीज आपके पास है ये आ गया जी प्रॉब्लम्स, जो हमारा सेट सी था 7th सेट का, उसका जो फर्स्ट पार्ट, लेक्चर 29। यहां कह रहा है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब इसमें 1 था। अब ये देखें, ये अगर क्वेश्चन नहीं किया होता तो स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में छोड़ देते हैं, इतना घबरा जाते हैं। देखें हाँ ये दिया होता है, हमेशा मैं देता हूँ, मैं तो रटवाता नहीं जी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन रिकॉल करें तो करें, ये भी दिया हुआ होता है। और ये क्वेश्चन दिया हो और सपोज ये लेक्चर मिस किया तो एग्जाम में नहीं होता, क्यों? सिर्फ ये करना है कि इस 1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और इंटीग्रेट कर देना है। अब बताएं एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल नहीं निकल सकता, मुश्किल है। या लिमिट निकालने का मसला है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या बाद में लिमिट लेने का मसला है, सब आपको आता है। कॉन्फिडेंस भी पैदा करना जरूरी है, इतना नहीं होना चाहिए साइकोलॉजिकल दबाव के ये वो तो क्लास मिस हुई थी तो जी कर ही नहीं सकते आप। ये नहीं मैं कह रहा कि क्लास मिस करें, लेकिन कॉन्फिडेंस पैदा करें। जिस चीज से डरेंगे वो ऑर्डर आएगी, डट जाएंगे तो काबू हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना एस ग्रेटर देन 0, मैंने कहा था अब पता लगेगा, चले देख के कैसे पता लगता है। अब आपने करना ये कहता है वी यूज डेफिनेशन 1, नाउ आई गो स्लो, ये डेफिनेशन 1 है जी, वैल्यूड इसको करना है टू फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1। ये ले जी, ये इसके बराबर था, एफ ऑफ टी 1 के बराबर था, और यहाँ पे रिकॉल करें एफ ऑफ टी था जो कि 1 है। इसको नहीं वैल्यूट करना, इसको करना है, यहाँ पे m लिखें इन्फिनिटी की जगह, लिमिट m गोस टू इन्फिनिटी। अब इसको आपने इंटीग्रेट करना है, और एक्सपोनेंशियल का तो मैंने कई बार बताया कि इंटीग्रल क्या है, जुबानी फिर रिकॉल करें। इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर u du होता है eu, लेकिन असल है कि जो e की पावर में चीज है उसका डेरिवेटिव साथ हो, e की पावर में माइनस एस टी है, इसका डेरिवेटिव माइनस एस बनता है, नहीं लिखा हुआ ना, माइनस एस पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, माइनस एस पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो माइनस एस पे जब डिवाइड करेंगे वो तो ये लिखा हुआ है, माइनस एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सारे का इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस एस टी, ये लिखा हुआ है। ये मैंने बोल दिया है, ना समझ आया दोबारा सुन लीजिएगा। लिमिट लगानी है 0 टू m, ध्यान रखिएगा लिमिट t पे लगानी है, गलती से s पे ना लग जाए, क्योंकि t के लिहाज से आपने इंटीग्रेट किया है। तो अपर लिमिट पहले आती है, t की जगह आप यहाँ पे m लिखें, माइनस लोअर लिमिट। अब इसमें देख लें e पावर 0 तो 1 होता है, अब कहेंगे जी e पावर 0 कहाँ से आ गया। अगर ये चीज तंग करती है तो e रेस्ट फॉर माइनस एस टी को बेशक डिनोमिनेटर में ले जाएं, ये आ जाएगा 1 ओवर e रेस्ट फॉर एस टी, 1 ओवर e रेस्ट फॉर एस टी। तो अब t को जब यहाँ पे आप करेंगे 0 तो e पावर 0 1, वो भी वही वाली बात है। अब लिमिट लगाएं, जब आपने ये इंटीग्रेशन वाली लिमिट अप्लाई कर दी, अब ये वाली लिमिट लगाएं। अब इसमें एक चीज और नोट करें कि m पे लिमिट लग रही है, m यहां पर है यहाँ पर नहीं है, तो e पावर 0 तो 1 होता है, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये तो हो जाएगी देखिए बिल्कुल यही वाली चीज दोबारा लिखी गई है, ये -1 ओवर एस, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 ओवर एस, एक चीज इस पे लिमिट लगानी है। अब देखें रिकॉल करें क्या दिया हुआ था, ये -1 ओवर एस बाहर है, लिमिट इस पे लग रही है ये वाली टर्म, और ये वाला माइनस इसके साथ हिट करके ये वाला। अब आप जब लिमिट लगाएंगे m गोस टू इंफिनिटी तो ये क्या चीज बनती है,
ये सीधा सीधा जो आपके पास है, क्योंकि एस आपके पास पॉजिटिव था तो यहाँ पे देख लें, इसका मतलब है ये लिमिट जीरो है। आप कहेंगे जी सर ने क्या बोल दिया। अब देखें ना, मेरी आदत नहीं है कि जी वहां पड़ा होगा, बताया हुआ है, ये देखें। इसको डिनोमिनेटर में ले जाए जरा इजी हो जाएगा। क्यों? एम गोस टू इन्फिनिटी है, एस पॉजिटिव है, ये दिया हुआ है। अब आपको पता लग जाएगा एस पॉजिटिव क्यों है। अगर यहाँ पे देख लें एस नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस ई पावर इन्फिनिटी, ये तो बिल्कुल इन्फिनिटी आता, लिमिट आनी ही नहीं थी, काम खराब हो जाना था। एस स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, एम तो है ही पॉजिटिव, एम गोस टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे देख लें ये एस एम जो है ये पॉजिटिव है, ये माइनस है। डिनोमिनेटर में ले जाए तब भी ठीक है, ये वन ओवर इन्फिनिटी सिचुएशन है। रिकॉल करें, लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी, वन ओवर एन क्या होता है? जीरो ना। वन ओवर इन्फिनिटी सिचुएशन ये भी वही है, क्योंकि एस आपके पास पॉजिटिव है, एम गोस टू इन्फिनिटी तो वन ओवर इन्फिनिटी सिचुएशन है, तो इसकी लिमिट जीरो होती है। ये चीज है। यहाँ पे भी कह देते हैं कुछ लोग कि ई रेस्ट फॉर माइनस इन्फिनिटी, वो इतना ठीक नहीं है कहना। लेकिन यही वाली बात है कि नीचे वाली टर्म बहुत बड़ी है, ऊपर वाली फाइनाइट है, और नीचे वाली टर्म जब इन्फिनिटी को जा रही है तो ये सारी की सारी चीज जीरो को चली जाती है, इसलिए कि एस पॉजिटिव है। इस वजह से ये जीरो हो गया, और आंसर क्या आ गया? वन ओवर एस। क्या आया वन ओवर एस? लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन। ये देख लें, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन वन, वन ओवर एस आ रही है। अब आपको नजर आ गया कि वाकई एस का ही फंक्शन आया है। एस पॉजिटिव क्यों है? एस पॉजिटिव ना होता तो ये लिमिट कभी जीरो ना आती। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन इसमें और कर लें, ये एक्सपोनेंशियल का है, ये एक्सपोनेंशियल का है। अब हम ये करेंगे, यहाँ पे लिखा है एस ग्रेटर देन ए, ये भी यूज होगा, देखते हैं कैसे यूज होता है। अब यहाँ पे देखें, ये एफ ऑफ टी है। एफ ऑफ टी मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रेज्ड पावर ए टी है, और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एफ ऑफ टी होता है, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। मेहरबानी करके इसको बाई पार्ट्स में कीजिएगा। सबसे पहले इसको कहते हैं इंटीग्रेट, जो अंदर लिखा होता है इसको आपने इंटीग्रेट करना है। इसको पहले अंदर वाली चीज को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लिया करें, फिर इंटीग्रेट किया करें। अब बेसिस में पावर ऐड हो जाएगी। ये देखें जी, बेसिस सेम है ना, पावर ऐड होगी। माइनस एस प्लस ए बनता है वैसे, माइनस एस प्लस ए, तो माइनस कॉमन लेके इन्होंने एस माइनस ए लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि एस ग्रेटर नहीं है, ताकि नजर आ जाए कि ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। और अब यहाँ पे इसको नहीं इंटीग्रेट करना, इसको करना है इन्फिनिटी की जगह एम, लिमिट लें एम गोस टू इन्फिनिटी। अब फिर वही वाली चीज है कि एक्सपोनेंशियल का आपके पास इंटीग्रल क्या होगा। फिर बोलने लगाऊं, इंटीग्रल ऑफ ई रेस्ट पावर यू डी यू होता है ई रेस्ट पावर यू, यू का डेरिवेटिव अगर साथ हो, यानी कि ई की पावर में जो चीज है। अब इसकी पावर में जो चीज है वो माइनस टाइम्स एस माइनस ए है, यहाँ पे नहीं ना लिखा हुआ, तो माइनस टाइम्स एस माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो वो माइनस एस प्लस ए, यही है नीचे लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधी सी बात है ई रेस्ट पावर माइनस एस माइनस ए टी, और साथ आपके पास फिर लिखा होगा माइनस टाइम्स एस माइनस ए, तो सारा जो आपके पास इंटीग्रल आएगा ई रेस्ट पावर माइनस एस माइनस ए टी, ये आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में जो था वो ये है। अब वही काम करना है कि आपने लिमिट लगानी है, लिमिट आपने टी पे लगानी है। पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे टी पे, वो ये लग गई, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। अगर ये चीज भी तंग करती है, बेशक इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, इसको लिख लें वन ओवर ई रेस्ट पावर एस माइनस ए इंटू टी, और यहाँ पे टी को जीरो कर दें, ई पावर जीरो जो कि वन, ये लिखा हुआ है, और ये वाली टर्म ये लिखी हुई है। अब जब ये वाली टर्म इसके साथ हिट हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपके पास वन ओवर एस माइनस ए, और ये लिमिट फिर जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एस ग्रेटर देन ए है, ये पॉजिटिव है, एम गोस टू इन्फिनिटी है। बेशक इसको डिनोमिनेटर में रख लें या डायरेक्ट जीरो कर दें। ये ले, पहले देख लें, ये इससे हिट होगा क्योंकि लिमिट एम पे, यहाँ पे कोई एम नहीं है। ये जब इससे हिट होगा तो ये वन ओवर एस माइनस ए, ये चीज हो जाएगी। इसकी जो लिमिट आपके पास बनती है ना, ये जीरो लिखा हुआ है क्योंकि ये एस ग्रेटर देन ए है। इसको एक और स्टेप करना है तो बेशक कर लें, इसको लिख लें वन ओवर ई रेस्ट पावर एस माइनस ए टाइम्स एम, तो तब भी वन ओवर इन्फिनिटी सिचुएशन है, तो ये जीरो को चला जाएगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर ए टी इसके बराबर है। अब आपको पता लग गया होगा क्यों एस ग्रेटर देन ए, अगर ये ना होता तो ये लिमिट जीरो को ना जाती। अच्छा जी, अब वो कहता है जी कंसिडर सी फोर पोर्शन ऑफ द टेबल फ्रॉम सेवन सेट। एक टेबल दिया था मैंने आपको, मैंने कहा था तो साथ साथ बनना शुरू हो जाएगा। ये ले जी, एक क्वेश्चन खुद ही होना शुरू हो गया है। यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने सिंपल बोला है। या थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना है तो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बात वही है। यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। अब दो जो आपने कर लिए हैं वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। ये ले, वन का वन ओवर एस, एस ग्रेटर देन जीरो, ये आपने निकाल लिया। इसके अलावा ई रेज़ फॉर ए टी, और यहाँ पे ये चीज आ गई, ये वन ओवर एस माइनस ए फॉर एस ग्रेटर देन ए, ये तो ऊपर लिखा हुआ है। एक चीज बहुत ध्यान से मेरी बात सुने। अब ये मैं क्लास में भी कहता होता हूँ,
बहुत ध्यान से समझें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आपने आगे जाके दूसरे कोर्सेज समझने, फॉर एग्जांपल पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चंस वगैरह, उसके अंदर भी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। और इसके अलावा ऐसा ना हो कि आप इसको नॉन सीरियस लें, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को ना समझें, पढ़ाई को ही नॉन सीरियस ले लें और कल किसी वर्कशॉप पे बैठे हो, हालांकि वर्कशॉप पे बैठे वाले, मैं नहीं कहता खुदा ना खास्ता गलत काम करते हैं, वो भी हलाल की खाते हैं, लेकिन आप इस चक्कर में वहां चले जाएं कि चलो जी इतनी तालीम नहीं थी या तालीम हासिल नहीं कर सके या फेल हो गए खुदा ना खास्ता, और वहां बैठे कह रहे हो लियापलास लियापलास, तो लियापलास से बचने के लिए बेहतर है कि सीख लें लेप्लास। ठीक है जी, ये लें जी। अब आपके पास कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चन होगा जरूर कीजिएगा, ये लेक्चर जरूर समझ लें अगर अगला समझना है तो। अब ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही हम पढ़ते रहेंगे जब तक कि कोर्स खत्म नहीं हो जाता। अब देख लें कौन सा लेक्चर आज हुआ है दुआओं के साथ। आज आपका एंड हुआ है लेक्चर नंबर 30, 31, 32, 33, तीनों में लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, तीनों में ही है। अब इतने लेक्चर्स में डिवाइड इसलिए किया है मैंने इसको ताकि आपको समझ आ जाए, और हो सकता है जो रिसर्च माइंडेड मैथमेटिशियंस हो कहेंगे तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, लेकिन मेरा टारगेट होता है इंट्रोडक्शन ही अगर समझ नहीं तो आगे क्या पता लगना है, इसलिए इतना टाइम दिया है और ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ी। तो प्लीज लेक्चर्स को साथ साथ कीजिएगा। अब मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 31 में।